करने के लिए आए हैं? विवाह करने के लिए? बोले हाँ। विवाह करने के इस तरीका से विवाह नहीं कर सकते। बोले कैसे कराओगे? हमारे पास कुबलिया पीढ़ हाथी है, उससे युद्ध कराओ, युद्ध में उसे हरा दो तो विवाह करने के लिए तैयार है। भोजराज कंस कहने लगा जरासंध, हाँ बढ़ाओ अपने हाथी को, बढ़ाओ, छोड़ो अपने हाथी के लिए। हाथी के लिए छोड़ा गया महाराज। हुआ क्या दोनों में? इधर से हाथी दौड़ा, इधर से भोजराज कंस दौड़ा। हुआ क्या? होना क्या था दोनों में? अरे कंसराज और हाथी में अरे डट के भई लड़ाई। और पेश गई हाथी की, पेश गई हाथी की परे गौ सूड़ हिलाई। दोनों में इधर से हाथी दौड़ा, इधर से कंस दौड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में महाराज कंस से हाथी गो है हार और पाई समय के जरासंध ने दैया भाई तारी। बिटिया बैठी पालकी में चली, ससुरे की सीत लगाई है। बिटिया बैठी पालकी में चली तो रत ससुरे की आई है। महाराज जैसे ही क्या कार्य हुआ और इसी के बीच ये एक पगड़ी प्रदान हुई है और एक माल्यार्पण हुई है हमारे छोटे जीजा जी दुर्वेश यादव जी उनकी तरफ से। और 201 रुपये भगवान के श्री चरणों में भेंट हुए। भगवान धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही प्रभु से आशा और आकांक्षा। आइए दो शब्द इनके बारे में प्रभु से कामना करूंगा। अरे दुर्वेश यादव जी की बरनी में दादा ध्यान बिसरी नहीं जाई। अरे सुंदर माला गले में डारी, सुंदर पगड़ी दई पहना।
बोलिए राजेश्वरी भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आइए महाराज गौर करें, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं उत्तरानंदन परिछद। आज जैसे ही भोजराज कंस और कुबलिया पीढ़ाटी में युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध जब हुआ, हाँ झांकी के लिए तैयार करवाए। कई देर लग जाएगी, कई देर बाद लग जाएगी, जल्दी करना। बैठ जाएं, सभी बैठे रहें। अभी बहुत सुंदर झांकी आएगी, भगवान के दर्शन करेंगे सभी। बैठ जाएं सभी, पीछे बैठ जाओ भैया। देखो आगे पांडाल में आ जाओ, बैठ जाओ। महाराज आज जैसे ही विवाह करके लेकर के कंस दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति को लेकर के आए। घर में आकर के धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। इधर क्या कार्य किया, भोजराज कंस की एक चचेरी बहन थी। भोजराज कंस की एक चचेरी बहन थी, उसका नाम था देवकी। वैसे तो देवकी हर ये 6 बहनें थी, देवकी हर 6 बहनें थी। महाराज भोजराज कंस के जो चाचा थे देवक, उनकी पुत्री थी देवकी। तो भोजराज कंस था जो देवकी से बहुत प्रेम करता था। भोजराज कंस उनसे बड़ी जो बहनें थी वो देवक बटेश्वर के रहने वाले, बटेश्वर के पास में सौरीपुर पड़ता है, उस गांव के रहने वाले वसुदेव के साथ में कर चुके थे 5 पुत्रियों का विवाह। इधर देवकी जैसे ही विवाह के लायक हुई तो भोजराज कंस कहने लगा अब हम इसका विवाह करेंगे, और विवाह करेंगे तो उन वसुदेव के साथ में ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे पहले से रिश्तेदार हैं, दूसरी बात हमारे मित्र हैं। तो देवकी का विवाह भी भोजराज कंस ने वसुदेव के साथ में तय कर दिया। आज जैसे ही बारात चली, हुआ क्या, अमित अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा आई। इत कंस राज ने आंगन में के मंडप दौ गड़वाई। कंसराज ने अंगना में कई मंडप दौगड़वाई, और महाराज जैसे ही भोजराज कंस ने क्या कार्य किया, आंगन में मंडप गड़वाया, बड़ी हंसी खुशी के साथ बारात आई। हुआ क्या, महाराज अरे कंस ने बात बिचारी है, बहना की सगाई उचारी है। कंस
जैसे ही भोजराज कंस ने क्या कार्य किया, विवाह जब तय कर दिया, बटेश्वर से महाराज बारात बड़ी हंसी खुशी के साथ में आई, और बारात जैसे ही आई, विवाह हुआ, पान ग्रहण संस्कार हुआ। सुबह जैसे ही महाराज देवकी को विदा हुई। जब देवकी विदा होने लगी, भोजराज कंस रोने लगा। देवकी भी रो करके कहने लगी, अब इस घर को छोड़ करके मुझे जाना हो रहा है। देवकी रो रही है, भैया मुझे भूल मत जाना, क्योंकि बहना जब विदा होती है घर से, पुत्री जब विदा होती है, तो एक शख्स घर में बहुत रोता है। घर से जब बेटी विदा होती है तो घर में एक शख्स होता है, वो उसकी बातें याद कर करके बहुत रोता है। वैसे तो वो बहन से बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है उस बेटी से। जब बहन विदा होती है उस दिन बहुत रोता है। कौन कौन होता है वो होता है लड़की का भाई। ये मन में सोचता है, आज तक मैं इससे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, कभी भी इसने मेरी गलत बात नहीं मानी। मैं इससे खुद ही लड़ा, खुद भिड़ा और खुद ही नाराज हो गया। तो मेरी बहन मेरे लिए भोजन नहीं खाती थी। मैं बाहर होटल पर चला गया, मैं बाहर चला जाता तब बहन फोन करती है, भैया तू आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं भोजन नहीं खाऊंगी। और मैं होटल से भी रोटी खा करके आया, फिर भी कहती है तू मेरे साथ खाना खा, अन्यथा मैं खाना नहीं खाऊंगी। बहन के लिए याद कर करके बहुत रोता है। अब मैं किनसे लड़ूंगा, किनसे बातें करूंगा। पहले भाई और बहनों में बड़ी लड़ाई होती थी। बहन बहुत रोती है, भैया भी बहुत रोता है। महाराज आज भोजराज कंस बहन देवकी को विदा कर रहा है। बहन देवकी रो रही है और कह रही है, भैया मुझे भूल मत जाना मेरे भैया,